हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आए नए अपडेट्स के बारे में। 3 डे जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है और ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन को कैसे इजीली बनाता है, उसे इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। जीएसटी में जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है वो रूल 9 में होता है, बट गवर्नमेंट ने रूल 14A इंट्रोड्यूस किया है। 3 डे जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो रूल 14A, जिसका ऑप्शन गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2025 में इंट्रोड्यूस किया था, बट इसको इम्प्लीमेंट 1 नवंबर 2025 से कर दिया है। इसको लाने के पीछे गवर्नमेंट के मुख्य 3 पर्पज है, जिसको हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं कि ये रूल को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। ये रूल लाने के पीछे गवर्नमेंट का फर्स्ट पर्पज ये है कि बिजनेस को और आसानी से करना। जहां गवर्नमेंट ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति आसानी से, तेजी से और बिना किसी झंझट से अपना व्यापार शुरू कर सकता है और इसे चला सकता है। फर्स्ट पर्पज गवर्नमेंट का यही है कि आप बिजनेस बिना किसी रुकावट के और बिना किसी टेंशन के आप चला सकते हैं। गवर्नमेंट का सेकंड पर्पज ये है कि ये ऑप्शन लाने से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बिल्कुल इजी हो, पेपर वर्क आपका बहुत कम हो। ये रूल लाने से फेक रजिस्ट्रेशन और जो बोगस आईटीसी क्लेम करने वाले टैक्स पेयर थे उनकी कमी हो और बार बार आपको गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर नहीं लगाना पड़े, जिससे नए नए धंधे शुरू हो, रोजगार बढ़े और देश की इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़े। यह गवर्नमेंट का सेकंड पर्पस था, जो टैक्स पेयर को ध्यान में रखकर किया गया है। उसके बाद थर्ड जो इम्पोर्टेंट पर्पज है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये रूल जो 14A है, जो छोटे टैक्स पेयर जैसे जिनकी छोटी फर्म है या फिर जो फ्रीलांसर के जैसे काम करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर है और छोटी सी माइक्रो यूनिट्स चलाते हैं, जिनको रजिस्ट्रेशन लेने में दिक्कत होती थी, जिसमें सबसे पहले ऑफिशियल वेरिफिकेशन करते थे। उसके बाद अगर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाता है तो फिर वो साइट वेरिफिकेशन निकालते थे, जिसमें कम से कम 15 से 30 दिन लग जाते थे और उसमें भी श्योरिटी नहीं मिलती थी कि आपका रजिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा। ये 3 रीजन जो गवर्नमेंट ने मुख्य रूप से ध्यान में रखे हैं ये रूल को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। सबसे पहले आप स्ट्रेस फ्री अपना बिजनेस कर सकते हैं। सेकंड, आपको कम पेपर को यूज करके आप डिपार्टमेंट के प्रोसेस को इजीली कर सकते हैं। और थर्ड, जो छोटे टैक्स पेयर है, जो घर से भी अपना बिजनेस करते हैं या फिर एज ए फ्रीलांसर अपना बिजनेस करते हैं, जिनके पास हो सकता है कि बिजनेस के लिए एड्रेस नहीं हो, तो उनके लिए भी ये रूल बहुत अच्छा है। भारत में जो छोटे टैक्स पेयर है जिनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे ओनली मंथली जो B2B टर्नओवर है आपका, उसकी बात करेंगे। जिनकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी जो मंथली B2B सेल्स पर 2.5 लाख या उससे कम है, तो उनका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर जो 2.5 लाख की जो लिमिट है वो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की लिमिट है, इसको टर्नओवर नहीं बोलेंगे। यहाँ पे ये चीज क्लियर होती है कि जो नया रूल है 14A, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इन 3 डेज, जो आपके बिजनेस को इजीली करने को देता है, आपके पेपर वर्क को कम करता है। और आप अगर कोई छोटी यूनिट या फिर आप घर से ही बिजनेस करते हैं, जहां पे आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो B2B आप सेल करते हैं, उनकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 2.5 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए, तो आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज जो एग्जिस्टिंग रूल है अंडर 9, उसको आप ऑप्ट करके अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं 3 डे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जो रूल 14A के अंदर आता है, जिसको इम्प्लीमेंट लाने से टैक्स पेयर एंड गवर्नमेंट दोनों को ही फायदा होगा। तो एक तरफ हम टैक्स पेयर की बेनिफिट्स की बात करते हैं एंड सेकंड हम जो गवर्नमेंट को क्या इसके पीछे बेनिफिट्स है इस ऑप्शन को लाने के पीछे, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे टैक्स पेयर को यह बेनिफिट है कि उनको कम स्ट्रेस देके जो पेपर वर्क है उसको बहुत कम करेंगे। आपको बार बार जीएसटी ऑफिसर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप बायोमेट्रिक प्रोसेस को कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो टैक्स पेयर को बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के आपको ऑफिसेज में भी नहीं जाना है। आपको घर बैठे ऑनलाइन बायोमेट्रिक के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, जिससे आपका टाइम बचेगा, एफिशिएंसी बचेगी और आप जल्दी से जल्दी इस नंबर को ले पाएंगे। तो ये टैक्स पेयर को बेनिफिट दिया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये ऑप्शन लाने के पीछे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है। गवर्नमेंट को भी इसमें बेनिफिट है,
जहाँ पे गवर्नमेंट इस ऑप्शन को इसके लिए ला रही है, जहाँ पे आपका बी टू बी सप्लाई, जहाँ पे आपका टैक्स बनता है वो 2.5 लाख के अंदर होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके फेक रजिस्ट्रेशन आने कम हो जाएंगे। एंड सेकंड, जो टैक्स पेयर बोगस आईटीसी क्लेम करते थे वो इस ऑप्शन को अवेल नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी आईटीसी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे जो लिमिट दी है वो 2.5 लाख की ही दी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को गवर्नमेंट ने फास्ट कर दिया, जिससे बहुत सारे बिजनेस रजिस्ट्रेशन में आएंगे और देश की इकोनॉमी में ग्रोथ मिलेगी। सेकंड, यहाँ पे ऑफिसर का वर्कलोड कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पेपर लेस ट्रांजेक्शन रहेंगे और मिनिमम से मिनिमम पेपर में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑफिसर का वर्कलोड कम होगा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को बेनिफिट है कि आप घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं, कम से कम पेपर आपको अपलोड करने होंगे और बायोमेट्रिक के प्रोसेस को अपलोड करके आपको नंबर मिल जाएगा। वहीं सेकंड, डिपार्टमेंट ये देखेगी कि रजिस्ट्रेशन आएंगे जिससे बोगस और जो फेक रजिस्ट्रेशन होते थे वो कम हो जाएंगे और जो ऑफिसर है उन पे भी वर्कलोड कम आएगा, क्योंकि ऑनलाइन ही उनको एप्लीकेशन अप्रूव कर देना है। वहां पे कोई साइट वेरिफिकेशन नहीं है या फिर कुछ अदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, तो उनसे उनका भी वर्कलोड कम होगा और वो ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन को सैंक्शन कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि ये रूल अक्टूबर 2025 में आ गया था, बट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट 1 नवंबर 2025 से किया है। आप जीएसटी की न्यू एप्लीकेशन करेंगे तो वहां पे एक पॉपअप आएगा कि आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन रूल अंडर 14A अप्लाई करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तभी आप इस ऑप्शन के बेनिफिट को अवेल कर पाएंगे। तो जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे वहां पे कंफर्मेशन आएगा, उस कंफर्मेशन को आपको टिक करना है, जो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। अगर आपकी बी टू बी सप्लाई पे जो टैक्स बनता है वो 2.5 लाख रुपए के नीचे है तो आप इस ऑप्शन को इजीली अवेल कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट ने ये रूल तो 1 नवंबर 2025 से इंप्लीमेंट में ला दिए है, बट बहुत सारे केसेस में अभी भी रजिस्ट्रेशन करते समय रूल 14A के ऑप्शन नहीं शो हो रहे हैं। अगर आप भी एप्लीकेशन कर रहे हैं और ये रूल 14A के ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, तो इसका मतलब ये है कि आपके एड्रेस पे ये सिस्टम ये अलाउ नहीं करता है। तो ऐसे केस में आपको नॉर्मल एप्लीकेशन कर देना है। अगर ऑफिसर के पास ये ऑप्शन होगा तो वो आपकी एप्लीकेशन को रूल 14A में कन्वर्ट करके आपको नया जीएसटी नंबर प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि इससे ऑफिसर का भी काम बचेगा। ये रूल 1 नवंबर से इंप्लीमेंट हुआ है, तो प्रैक्टिकली इसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी आ रहे हैं। कुछ एड्रेस ये सिस्टम फैच नहीं करता है, जिसकी वजह से ये ऑप्शन आपको शो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये ऑफिसर के हाथों में भी होता है कि वो इस एप्लीकेशन को 14A में कन्वर्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हम लेते हैं तो उसमें 15 से 30 डेज लग जाता है, उसमें भी एश्योरिटी नहीं है कि आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो आप नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे तो वापस आपका 30 डेज खराब हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि अभी लोग 3 डेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और रूल 14A के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, जो बिल्कुल सही है। आपको ये ऑप्शन दिया है, आप इसको ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आपकी मंथली बी टू बी सप्लाई पे टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से अधिक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आप इस स्कीम से विड्रॉल हो जाएंगे और उस केस में ऑफिसर आपको सो कॉज नोटिस भेज सकता है और आपके नंबर को सस्पेंड या फिर कैंसिल भी कर सकता है। तो ये ऑप्शन अच्छा है, हर कोई इसको लेके 3 दिन में नंबर ले सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी लायबिलिटी 2.5 लाख के नीचे है तो आप इस ऑप्शन को अवेल करेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बट अगर आपको पता है कि मेरी लिमिट 1 महीने में या 6 महीने में 2.5 लाख रुपए से अधिक बढ़ने वाली है, तो फिर आप इस स्कीम से ऑटोमेटिक विड्रॉल हो जाएंगे। जैसे ही आपकी लिमिट क्रॉस होगी आपके डैशबोर्ड से ये स्कीम विड्रॉल हो जाएगी। तो उस केस में भी आपके पास ये रास्ता बचता है कि अगर आपको पहले से पता है कि मेरी लायबिलिटी 2.5 लाख रुपए से अधिक होने वाली है, तो उस केस में आप इस ऑप्शन को अवेल करके 3 दिन में नंबर तो ले सकते हैं। बट जिस समय आपको लगता है कि आपकी लिमिट एक्सीड हो गई है तो आपको 30 डेज के अंदर जीएसटी में अमेंड करके इस स्कीम से विड्रॉल होके नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को अवेल कर लेना है। तब ऑफिसर आपके एप्लीकेशन को वेरीफाई करके आपके नंबर को अप्रूव फिर से कर देगा। और ये हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं
जिस समय रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उस समय आपको पता नहीं कि मेरी B2B सप्लाई कितनी होगी, इन फ्यूचर 2.5 लाख क्रॉस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, तो आप रजिस्ट्रेशन बिल्कुल बिंदास ले सकते हैं। बट इन केस आपको लगता है कि 2.5 लाख क्रॉस होने वाली है या फिर जब भी हो जाए तो उसके आप 30 डेज के अंदर आप सामने से आप गवर्नमेंट को अमेंड करके उनको ये बता दें कि मेरी लिमिट क्रॉस हो गई है और मैं ये स्कीम से विड्रॉल होके नॉर्मल स्कीम में जाना चाहता हूँ, तो उस केस में ऑफिसर आपके नंबर को ना तो सस्पेंड कर पाएगा और ना ही आपको कोई नोटिस देके कैंसिल करने की डिमांड करेगा। हाँ, अगर ऑफिसर को आपने जो एप्लीकेशन करी है उसमें अगर उनको कुछ डाउट हो तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन मांग सकते हैं। जो अभी डिस्कस किया था उसको हम समराइज करते हैं कि जो रूल 14 है, जो बहुत अच्छा ऑप्शन है, छोटे टैक्स पेयर को कम समय में इजीली जीएसटी नंबर अप्लाई करने में हेल्प मिलती है और रजिस्ट्रेशन करते समय आ रहे वर्कलोड को भी कम करता है। यहाँ पे आपकी मंथली B2B सप्लाई पे जो टैक्स बनता है वो 2.5 लाख रुपए या फिर उससे कम होना चाहिए, जो पर मंथ लिमिट सेट की गई है। और यहाँ पे अगर आपकी B2B सप्लाई है ही नहीं तो आप इस ऑप्शन में आपको टर्नओवर की भी कोई लिमिट ध्यान में नहीं रखनी है। आप B2C तो कोई भी ट्रांजेक्शन और कितने भी ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। ये लिमिट केवल और केवल B2B सप्लाई के लिए ही एप्लीकेबल है। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि इन फ्यूचर आपकी टैक्स लायबिलिटी कभी भी इस लिमिट को क्रॉस करती है तो आपको सामने से इस एप्लीकेशन से विड्रॉल होके जो एग्जिस्टिंग रूल है, रूल 9, जो नॉर्मल एप्लीकेशन है वो आपको अमेंड कर देनी है। तो ऑफिसर सब डॉक्यूमेंट को देख के आपके जो लिमिट है उनको देख के अगर आपकी लिमिट क्रॉस हो गई है तो वो वेरीफाई करके आपके एप्लीकेशन को अमेंड कर देंगे। तो ये था, हमने इसको पूरा समझा है कि क्या इसका प्रोसेस है, किनको बेनिफिट है और अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए। अब हम चलते हैं सीधा रूल 14A को प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो किस तरह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब भी आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन का एक लिंक आता है, उसको आपको कंप्लीट करवाना होता है। जैसे ही आप आधार ऑथेंटिकेशन को कंप्लीट कर देते हैं तो 3 दिन में आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे 3 डेज का मतलब ये होता है कि आपको 1 दिन में भी नंबर मिल सकता है, 2 डेज में भी नंबर मिल सकता है और 3 डेज में भी मिल सकता है। ये ऑफिसर के लोड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को कितना जल्दी देखते हैं और उसको अप्रूव कर देते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं कि कहाँ पे ये ऑप्शन आता है, कैसे आपको इसको अवेल करना है और कैसे आपको इस एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो सबसे पहले आपको जीएसटी पोर्टल पे आ जाना है। यहाँ पे रजिस्टर टैब के ऊपर आपको टिक कर देना है। यहाँ पे जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको आपको यहाँ पे फिल कर देना है। रजिस्ट्रेशन एज ए टैक्स पेयर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आपकी कंपनी का नाम, पैन नंबर, ईमेल एड्रेस और आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं, वो डिटेल्स को आप फिल करके यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट होगा। वो टीआरएन नंबर आपको यहाँ पे पुट करके अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप ओटीपी डाल के वेरिफिकेशन करते हैं तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह शो होगा, जहाँ पे आपने एप्लीकेशन कब क्रिएट करी और उसको कितने टाइम के अंदर आपको फिल करके कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे आपको एडिट के ऊपर टिक कर देना है, जहां पर आपको इतने सारे टैब दिए हैं जिनको फिल करके आपको एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जिस तरह आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करते थे वो सेम प्रोसेस यहाँ पे आपको फॉलो करना है। यहाँ पे जो नया रूल आया है वो आप देखेंगे, ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A। यहाँ पे अगर आप इस ऑप्शन को अवेल करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के ऊपर आपको टिक कर देना है, जहां पे ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यू मे अवेल ऑप्शन अंडर रूल 14A इफ द आईटीसी टू बी पास्ड ऑन द लेस देन और इक्वल टू 2.5 lakhs पर मंथ, अदरवाइज प्लीज क्लिक ऑन नो बटन। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, गवर्नमेंट तो यही बोलती है कि अगर आपकी लिमिट 2.5 लाख रुपीज या फिर उसके कम है तभी आप इस ऑप्शन को अवेल करें, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप करके नॉर्मल जो प्रोसेस है वही फाइल करें। अब यहाँ पे ये चीज भी क्लियर है कि आप जब फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन करते हैं तो हो सकता है कि आपका बिजनेस कब बढ़ेगा कब नहीं, कितनी B2B सप्लाई होगी उसका आइडिया नहीं होता है, तो भी आप इस ऑप्शन को यस
कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ये भी पता है कि मेरी बिजनेस की लायबिलिटी ऑलरेडी सेकंड मंथ या थर्ड मंथ या फोर्थ मंथ से बढ़ने वाली है, तो भी आप इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जनों को जल्दी रहती है कि उनका जीएसटी नंबर आ जाए तो मैं आगे अपने सप्लायर्स को दे दूं, या फिर मुझे ओपनिंग करनी है उस समय मुझे जीएसटी नंबर चाहिए, तो ये प्रोसेस काफी इजी है। 3 दिन के अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाता है। जब आगे आपकी लिमिट बढ़ती है तो आप इस एप्लीकेशन में अमेंड करके वापस से एग्जिस्टिंग रूल में आ सकते हैं। उस समय जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा वो कंप्लीट आपको कराना होगा, और सब चीज सही होगी तभी ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा। अदरवाइज वो आपको नोटिस भेज के क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं। अगर आपने क्लैरिफिकेशन प्रॉपर नहीं दिया तो आपके नंबर को बाद में भी सस्पेंड या फिर कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो नया रूल है वो ऑप्शन आपको यहीं पे फर्स्ट ओवरव्यू के अंदर ही शो हो जाएगा, जहां पे आप अपनी बिजनेस की डिटेल फिल करते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन को अगर आप अवेल करते हैं तो इस ऑप्शन को यस कर देना है, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को नो करके जैसे रेगुलर आप डिटेल्स फिल करते हैं वैसे ही आपको फिल कर देनी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के जितने भी टैब हैं उनमें आपको सब डिटेल्स आपको फिल कर देनी है। प्रोमोटर या पार्टनर्स की डिटेल, ऑथराइज सिग्नेटरी में आपको किसको रखना है, आपका प्रिंसिपल प्लेस क्या है, आप अगर एडिशनल प्लेस भी दिखाना चाहते हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज किन में आप डील करते हैं उनके एचएसएन या फिर एसएससी कोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आधार ऑथेंटिकेशन। जैसे आप नॉर्मल एप्लीकेशन भी करते हैं तब भी आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, एंड जो रूल 14A आया है उसमें भी आपको ये सेम प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, चाहे आप रूल 14A के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। तो आप मेक श्योर रहें कि आप आधार ऑथेंटिकेशन को पूरा करें और इसमें कोई भी चीज की क्वेरी ना रहे। अगर आप ये सब डिटेल फिल कर देते हैं तो आपको वेरिफिकेशन के पार्ट पे जाना है, जहां पर आपको वेरिफिकेशन पार्ट में ऑथराइज सिग्नेटरी को कंफर्म करना है। आप जैसे ही यहाँ पे वेरिफिकेशन की डिटेल कंफर्म करते हैं, यहाँ पे सबमिट विद ईवीसी के ऑप्शन पे आप टिक करके ओटीपी से अपनी एप्लीकेशन को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे टिक कर दिए। जैसे ही आप सक्सेसफुली वैलिडेट कर देते हैं तो आपको एक पॉपअप आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो गई है। आपको ARN, अगर आपकी सब डिटेल वेरीफाई हो जाती है, सही है, तो आपको 15 से 30 मिनट्स के अंदर आपको ARN जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रोसेस सेम वही है जो आप अभी तक करते आए, बस यहाँ पे केवल एक फर्स्ट बिजनेस डिटेल में रूल 14A को इंट्रोड्यूस कर दिया है। अगर आपकी मंथली बिजनेस की B2B सप्लाई पे जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो 2.5 लाख रुपए के अंदर है, तो आप इस ऑप्शन को इजीली अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप करके जो नॉर्मल आप बिजनेस में जीएसटी नंबर लेते थे वैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस कर सकते हैं। ये तो था रूल 14A जो 3 डेज जीएसटी रजिस्ट्रेशन है। यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन एक दिन में भी अप्रूव हो सकती है और मैक्सिमम 3 डेज में भी अप्रूवल आपको मिल सकता है। ये आपके एरिया एंड ऑफिसर के जो वर्कलोड है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपको कितना जल्दी अपना नंबर मिल जाएगा। बट आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है जो अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको नंबर लेते समय किन चीजों को ध्यान में रखना है, आपकी अगर लिमिट एक्सीड हो जाती है तो आपको क्या करना है, और ये ऑप्शन अगर आप इस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो आप किस प्रकार एप्लीकेशन से विड्रॉ लेके किस तरह इस एप्लीकेशन को अमेंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिनमें जो भी छोटे टैक्स पेयर है, चाहे वो फ्रीलांसिंग अपना काम करते हैं, चाहे वो छोटी दुकान लेके अपना काम कर रहे हैं, इवन वो घर से भी काम कर रहे हैं, तो वो इस ऑप्शन को अवेल करके जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। आज जीएसटी नंबर लेके आप अपने बिजनेस को और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं। जो आप एक्सपेंस के ऊपर या फिर जो आप आईटीसी पे करते हैं वेंडर्स को, उनको आप क्लेम कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है जहां पे आपको जीएसटी नंबर हेल्प करेगा। यहाँ पे एक ये भी चीज है कि गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन लाने के पीछे ये बेनिफिट देखा है टैक्स पेयर का कि अगर टैक्स पेयर नॉर्मल एप्लीकेशन में जाते हैं तो वो एप्लीकेशन फाइल करने में डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है। क्योंकि वो साइट विजिट करते हैं, ऑफिसर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं, वहां पे अगर कुछ कमी रही तो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। वापस से आपको नई एप्लीकेशन करनी है, उतना ही टाइम आपको वेट करना है, वापस से साइट विजिट निकलेगी, वो सब चीज में
ऑलमोस्ट आपका 2 to 3 मंथ बिगड़ जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने ये ऑप्शन दिया है कि जो छोटे टैक्स पेयर है, जो इन सब चीजों से डरते हैं, वो एक बार अप्लाई करके देखें। उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आसान प्रोसेस को यूज करके अपने बिजनेस को और ज्यादा आगे ले जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग जीएसटी से जुड़ सकें और अपने बिजनेस को आगे प्रमोट कर सकें। थैंक यू।